हेलो व्यूवर्स, ये सलेंसर आया डाउन मॉडल CD70 का 2008 मॉडल का है। अब इसकी हालत देख रहे हैं, बिल्कुल ही जंग से भरा हुआ है। इस टाइम इसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब है। जंग से इसका नीचे वाला हिस्सा तकरीबन ही जो है ना जंग से भरा हुआ है। अब पहले हम इसके ऊपर तारों वाला ब्रश अप्लाई करेंगे। तारों वाले ब्रश से इसकी बिल्कुल सफाई करेंगे। जो भी धूल मिट्टी है, जंग वगैरह, जो भी आयल वगैरह सारा साफ़ हो जाएगा। साफ़ करने के बाद इसके ऊपर ये तेज़ाब हम लगाएंगे। तेज़ाब लगाने का मकसद ये है कि जितना भी जंग है या डस्ट है, मिट्टी है, वो सारी साफ़ हो जाए। तेज़ाब लगाने से जंग बिल्कुल कट के बाहर आ जाता है। उसके बाद पानी से हम इसको धो लेंगे। ये पानी से इसको धोना है, अच्छी तरह से इसको धो लें। अच्छा दोस्तों, ये अब धोने के बाद एक दफ़ा फिर से हम इसके ऊपर तारों वाला ब्रश अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब इस पे जितनी ज़्यादा मुलायमियत आएगी काम उतना ही अच्छा होगा। तारों वाला ब्रश अप्लाई करने का मकसद ये है कि जंग के खड्डे वगैरह या जो बीच में खड्डे वगैरह बन जाते हैं वो तकरीबन साफ़ हो जाए। मतलब कि जो सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, प्लेन हो जाए। उसके बाद ये हम हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे। इसका काम ये होता है कि ये मतलब कि जो लाइनें वगैरह हैं ये बिल्कुल पॉलिश कर देगा। एक दफ़ा बिल्कुल जो है ना चादर बिल्कुल मुलायम हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। तो इसका काम ये है कि जितने भी इसके ऊपर मतलब कि जो तारों की लकीरें वगैरह हैं तो ये एक दफ़ा पॉलिश कर देगा। इसको क्रोम तो नहीं होगा, ये पॉलिश हो जाएगा। पॉलिश है मतलब कि ये जो भी चादर का जो सरफेस है उसको देखो ना बिल्कुल साफ़ होती जा रही है। मतलब कि जो जंग है, जो तेज़ाब है, पिलाहट है, वो तकरीबन साफ़ हो रही। एक दफ़ा फिर हम इसके ऊपर जो है ना तेज़ाब अप्लाई करेंगे। तो उसका मकसद ये है कि अगर कोई कमी कोताही है या कोई जंग वगैरह के कोई ज़र्रे वगैरह बाकी रह गए तो वो भी साफ़ हो जाए। उसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर पानी से इसको वॉश करेंगे। ये पानी से हम इसको वॉश करेंगे। तो ये पानी से वॉश करने के बाद फिर एक दफ़ा ये हार्ड ब्रश दोबारा से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये एक कपड़ा हम ले लेंगे। कपड़ा लेने का मतलब है क्योंकि जब हम बफ़ लगाते हैं ना इसके ऊपर तो ये लोया गर्म हो जाता है। इतना गर्म होता है कि हाथ पकड़ने भी नहीं आता। ये इतना आता, हाथ जलने का खतरा होता है। तो ये देखें ना, अब ये इसके ऊपर शाइनिंग आना शुरू हो गई। ये क्रोम नहीं है, ये सिर्फ चादर को मुलायम कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, ताकि उसके जितना भी जंग वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्योंकि साफ़ होने के बाद ही हम इसके ऊपर केमिकल चढ़ाएँगे तो मुलायमियत आएगी। अगर हम ऐसे इसके ऊपर पानी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, तो दोबारा दूसरे तीसरे दिन उतर के वापस बाहर आ जाएगा। तो ये हम जितना भी इसके ऊपर मतलब कि एक दफ़ा फिर ये तारों वाला ब्रश लगा रहे हैं। मतलब कि जो सलेंसर का जो सुराख है इसके ऊपर या जो भी इसका बांसुरी वाला पाइप है, अगर वो भी साफ़ हो जाए तो इसको तो तमाम को सारा क्लीन करना, मतलब जंग बिल्कुल भी ऊपर नहीं रहना चाहिए, ताकि ये काम अच्छा होना चाहिए। अब ये देखें ना तारों वाले ब्रश से ये है कि ये मज़ीद जो है ना अगर कोई मतलब कि डस्ट पार्टिकल रह गए हैं, कोई मिट्टी रह गई है, कोई जंग का कोई हिस्सा कोई बाकी रह गया तो वो भी साफ़ हो जाना। एक दफ़ा तो बिल्कुल इसको हमने साफ़ करना है। साफ़ करने से ये होगा कि जब हम इसके ऊपर कोई जब केमिकल अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग उसकी है। तो ये तो अभी हार्ड ब्रश एक दफ़ा फिर लगा रहे हैं ताकि इसके ऊपर मुलायमियत आएगी तो ही इसके ऊपर केमिकल अच्छा चलेगा। ऐसे तो फजूल है। अब ये हम इसके ऊपर बुरादा जो आम लकड़ी का बूरा होता है ना वो हम इसके ऊपर अप्लाई करें, ताकि जितनी भी जो हम मतलब कि पॉलिश लगाते हैं उसकी जो मतलब कि नमी वगैरह समझ लें या चिकनाहट वगैरह समझ लें वो साफ़ हो जाए। फिर एक दफ़ा हम इसको पानी से साफ़ करें ताकि जितनी भी चिकनाहट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब ये देखें ना, पानी इसको एक दफ़ा धोने के बाद ये अब टब में आप देखें तो ये सारा केमिकल है। तो इस केमिकल में हम इसको एक दफ़ा डिप करने के बाद इसको हम इलेक्ट्रिकल मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज देंगे ताकि केमिकल इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, चढ़ जाए बिल्कुल जो है ना। ये तकरीबन हम इसको आधे से पौना घंटा हम इसको जो है ना इसके अंदर हम डिप करके रखेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे ताकि इसके ऊपर जो भी ये केमिकल है वो अप्लाई हो जाए, चढ़ जाए।
تو گھنٹے ایک کے بعد جب ہم اس کو اب ہم باہر نکالیں گے، یہ اب ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں، سلنسر کو باہر نکال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اب اس کے اوپر کیمیکل اپلائی ہو چکے، لیکن ابھی فنیشنگ نہیں ہے اس کو۔ ایک دفعہ ہم اس کو واش کر لیں گے پانی سے۔ اب واش کرنے کے بعد کیمیکل اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے، لیکن اب ہم اس کو فنیشنگ دیں گے۔ اب ایک دفعہ ہارڈ برش لگائیں گے، یہ ایک دفعہ اس کے اوپر ہارڈ برش لگائیں تاکہ جو کیمیکل کی ہے نا وہ چمک باہر آئے۔ یہ دیکھیں، اب جو ہم اس کے اوپر برش اپلائی ہوتا جائے گا، اس کی چمک مزید بڑھتی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ چاک مٹی ہم نے اس کے اوپر لگائی ہے کیمیکل، یہ مطلب کہ پالش ہوتی ہے، اس کو چاک مٹی کہتے ہیں۔ تو یہ اب اس کے اوپر لگایا ہے، دیکھیں اب اس کی شائننگ مزید بڑھتی جائے گی۔ اب یہ بالکل جو ہے نا اصل اپنے روپ میں واپس آئے گا۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اب اس کے اوپر ایک دفعہ چاک مٹی اپلائی کریں گے۔ چاک مٹی کو لگانے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا پالش کی جو چکناہٹ ہے نا وہ